ब्लॉगर एसईओ सेटिंग। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है, ऐसे में आपको अपने ब्लॉग के लिए एसईओ सेटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना एसईओ के आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में नहीं इंडेक्स करेगी या गूगल सर्च इंजन में रैंक नहीं करेगी। तो दोस्तों, ऐसे में अपने ब्लॉगर में आपको क्या क्या एसईओ सेटिंग करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लॉगर एसईओ सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुल 7 पॉइंट नोट किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट मैंने नोट किए हुए हैं, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है या फिर वर्डप्रेस पर है या फिर आपकी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए 7 एसईओ सेटिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और ये 7 एसईओ सेटिंग क्या है, चलिए हम इनके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। नंबर 1 पर है ऐड ब्लॉगर वेबसाइट इन गूगल सर्च इंजन। दोस्तों, ब्लॉगर की वेबसाइट बनाने के बाद या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में ऐड करना। अगर आपको नहीं पता है ब्लॉगर वेबसाइट को या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को कैसे गूगल सर्च इंजन में ऐड करें, तो इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है ऐड ब्लॉगर एसएमएल साइट मैप इन गूगल सर्च कंसोल। दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का एसएमएल साइट मैप बनाना होता है और गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है। इसके लिए भी हमने पहले से ही वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को जाकर देख लें कैसे आप गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट का एसएमएल साइट मैप बनाकर ऐड करेंगे। और दोस्तों, नंबर 3 पर है राइट एसईओ डिस्क्रिप्शन इन ब्लॉगर फॉर गूगल सर्च इंजन। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर और आपको दिखाते हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए सर्च डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं ब्लॉगर की वेबसाइट पर। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिखना होता है जिसके बारे में आपका ब्लॉग है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर 150 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, तो ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखना होगा। जो लोग गूगल में सर्च करते हैं वही कीवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, लगभग 150 कैरेक्टर या फिर वर्ड के। तो हम ले चलते हैं आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में। गूगल में हम टाइप करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस क्या है मैंने टाइप किया, तो यहाँ पर कितने सारे की इंश्योरेंस से रिलेटेड कीवर्ड हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट इंश्योरेंस कैटेगरी की है, तो आप ये सारे कीवर्ड अपने सर्च डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और ये सारे कीवर्ड गूगल में सर्च किए जाते हैं। आप इनको कॉपी कर लेंगे, इनको आप कॉपी कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर सर्च में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप अपनी ब्लॉगर में आएंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आपको 150 करेक्टर से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो हम इसको कम कर देते हैं। तभी ये 125 वर्ड हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, 125 वर्ड को ही यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना है। लेकिन मेरी वेबसाइट जो इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। कहने का मतलब यह है, आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी में आती है, आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है योर ब्लॉगर वेबसाइट लैंग्वेज सेलेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लॉग तो बना लेते हैं, ब्लॉग बनाने के बाद बहुत सारे लोग हिंदी में लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो और बहुत सारे लोग गुजराती, बंगाली और भी बहुत सारे लैंग्वेज में अपने ब्लॉग की वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। ऐसे में आपकी वेबसाइट की जो भी लैंग्वेज है, आप उसको ब्लॉगर में सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में ही यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के नीचे जस्ट देखेंगे, यहाँ पर ब्लॉग लैंग्वेज लिखा हुआ। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज शो हो रहे हैं। तो आपके ब्लॉग की लैंग्वेज जो भी है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुजराती दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आपका जो भी लैंग्वेज है आपकी वेबसाइट का, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
पर मराठी दिया हुआ। तो मेरी वेबसाइट पर जितनी भी पोस्ट होती हैं वो सभी हिंदी में होती हैं, इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर ब्लॉग लैंग्वेज जो है हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। अब दोस्तों हम लौटते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे नंबर 5 पर है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन इन योर ब्लॉगर। तो दोस्तों इसके लिए भी हम ले चलते हैं आपको अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर सेटिंग में जब आएंगे उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन का। तो आपको क्या करना है, या इसको ऑन कर देना है। तो देखिए मैंने पहले से ऑन किया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर ऑन कर देना है। यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको आपको खाली ही रखना है, इसको दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि हमने सर्च डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो आप जो भी पोस्ट करेंगे उन सब के लिए एक कॉमन डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर आपको गाइड करते हैं यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिखें, लेकिन आपको यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं लगभग 5 साल से भी अधिक समय से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एज द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है। अब दोस्तों इसका यूज कहाँ करेंगे इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन का, तो आपको बता दें इसके लिए आपको अपने ब्लॉगर की पोस्ट में जाना होगा। तो हम यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, तो मैं किसी एक पोस्ट को एडिट कर लेता हूँ। इस पोस्ट को एडिट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ब्लॉगर पर जो पोस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यह सर्च डिस्क्रिप्शन आपको तभी शो होता है जब आप ब्लॉगर की सेटिंग में जाकर इसको ऑन कर लेते हैं। अगर इसको ऑन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का सर्च कीवर्ड नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आप वह कीवर्ड लिखेंगे जिसके बारे में आपके ब्लॉग पर पोस्ट की गई। जैसे यहाँ पर मैंने पोस्ट किया पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने पॉलीग्राफ टेस्ट रिलेटेड ही कीवर्ड यहाँ पर यूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है इन हिंदी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट मीनिंग इन हिंदी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पोस्ट के लिए सर्च डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ 150 वर्ड का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 143 वर्ड का जो है सर्च डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। अब हम आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको ब्लॉगर एसईओ सेटिंग के लिए क्या करना है, तो हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट जो है इनेबल कस्टम रॉबर्ट टेस्ट डॉट इन ब्लॉगर। तो दोस्तों इसको भी ऑन करना अपने वेबसाइट या ब्लॉगर में जरूरी है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर। उसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल कस्टम रॉबर्ट टेस्ट। यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑन किया है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये कस्टम रॉबर्ट टीएसटी जो है ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर साइट मैप ऐड किया हुआ, और यहाँ पर यूजर एजेंट अलाउ डिसअलाउ अलाउ यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो ये आपको कैसे ऐड करना है इसके लिए भी हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। जब आप हमारी वीडियो एसएमएल साइट मैप ब्लॉगर के लिए कैसे बनाए हुआ वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा ये क्या है और क्यों इसको ऐड करना होता है। आपको इनेबल कस्टम रॉबर्ट टेस्ट में अगर की एसएमएल साइट मैप को ऐड करना होता है, उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद हमारा ये भी पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों अगला हमारा पॉइंट जो है नंबर 7 है, और इसमें लिखा हुआ इनेबल कस्टम रॉबर्ट हीडर टैग। चलिए ले चलते हैं आपको ब्लॉगर में, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है इनेबल कस्टम रॉबर्ट हीडर टैग। यह पॉइंट भी आपको सेटिंग में आने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऑन किया हुआ है। इसको जब मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे होम पेज टैग्स आर्चिव एंड सर्च पेज टैग और पोस्ट एंड पेज टैग यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है डिसेबल हो गई। इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। अगर आप इसको छिड़कानी करेंगे तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे है आपको ऐसे ही रहने देना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं आपको इसको ऑन कर देना है, इसको ऑफ कर देना है। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना
देना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। केवल आपको रॉबर्ट हीडर टैग को ऑन कर देना है, उसके बाद आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आपको बता दें, अगर आप ये 7 एसईओ सेटिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है पूरी तरीके से गूगल में रैंक करने के लिए तैयार है। अब आपको केवल क्या करना है, चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, ये 7 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आपको ब्लॉगर में अच्छी अच्छी पोस्ट करना है, और वो भी एसईओ पोस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है एसईओ पोस्ट कैसे लिखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आने वाले समय में हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको एसईओ पोस्ट से रिलेटेड भी जानकारी शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने गुड न्यूज लिखा हुआ है, इसका क्या कारण है तो आपको बता दें। यहाँ पर आप इन सारे पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट पर 3 से 6 महीने मेहनत करना होता है, और अगर आप इस मेहनत को कर देते हैं आप अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट से 15 से 20 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यही था ब्लॉगर एसईओ सेटिंग, जिसे यूट्यूब पर बहुत तरीके से बताया जाता है, जिसे लोग एडवांस एसईओ सेटिंग बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक वेबसाइट बनाने के बाद चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे cPanel हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, आप एक न्यू वेबसाइट को बनाते हैं, ऐसे में आपको इन 7 पॉइंट को कंप्लीट सबसे पहले करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एसईओ ब्लॉगिंग पोस्ट करना होता है। उसके बाद अपनी वेबसाइट पर अच्छी अच्छी पोस्ट एसईओ के साथ करना होता है। और अगर आप 6 महीने तक ये सारे काम कर लेते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।